नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे साहब। बलराम मीणा, देवीलाल शर्मा, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की करंट अफेयर्स की क्लास में। खेल परिदृश्य की महत्वपूर्ण क्लास जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे खेल जगत से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषय पर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप अपने सभी मित्रों के साथ आज की इस क्लास को शेयर कर दीजिए जिस पर हम लोग बातचीत करेंगे खेल से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरों पर। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं आज की क्लास की, तो खेल जगत से जुड़ी हुई, तो यहाँ मैं लिख ही देता हूँ आपके सामने कि भैया खेल परिदृश्य पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। खेल परिदृश्य यानी खेल से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं करंट अफेयर से रिलेटेड जो परीक्षा में सवाल बन सकते हैं उन सभी विषयों पर बातचीत आपके साथ की जाएगी। जी नमस्कार, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जरा अवगत कराइए मुझे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की बिना किसी देरी के। जो महत्वपूर्ण सवाल करंट अफेयर्स के बन सकते हैं उन सभी को लेते हैं हम लोग। पहला ही सवाल आपकी स्क्रीन पर जो आया है वो मित्रों है कि किस भारतीय मुक्केबाज ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता, जिसका आयोजन तुर्की के इस्तांबुल में किया गया। ठीक है, हाँ जी, ये क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन है क्या, ये रहा। महेंद्र कीचड़, ठीक है, अर्जुन जयपुर, आप सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में स्वर्ण पदक जीता, जिसका आयोजन जो है वो तुर्की के इस्तांबुल में किया गया था। अभी हाल ही में तुर्की के इस्तांबुल में इसका आयोजन किया गया था और भारतीय महिला मुक्केबाज है उसका नाम बताना है। यानी ऐसा करने वाली इससे पहले कौन कर चुकी है और अभी हाल ही में लंबे समय अंतराल बाद जो है इस महिला को यह जो है वो चैंपियनशिप जीतने का अवसर जो है वो प्राप्त हुआ है। तो स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला बॉक्सर कौन है इनमें से? एमसी मैरीकॉम, लवलीना बोरगोहे, निखत जहरीन और नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर जो है वो निखत जहरीन है। निखत जहरीन जो है मेरे दोस्तों, निखत जहरीन, इन्होंने बाद में प्रधानमंत्री से भी मुलाकात की और इनका संबंध जो है वो कौन से राज्य से है? तो तेलंगाना राज्य से। तेलंगाना में भी कहां से है? तो हैदराबाद जो है यहां से इनका संबंध जो है वो तेलंगाना राज्य से बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ की राजधानी जो है वो क्या है? हैदराबाद है। तो पहला सवाल आप लोगों को मेरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। निखत जहरीन इसका राइट आंसर है। इससे पहले यह इस प्रतियोगिता में स्वर्ण जीतने का काम जो है वो किसके द्वारा भी किया जा चुका है? एमसी मैरीकॉम के द्वारा भी किया जा चुका है। एमसी मैरीकॉम के बाद जो यह पदक जो हासिल करने का काम किया है, ठीक है, हाँ जी, तो ये काम किसके द्वारा किया गया है? यह निखत जहरीन के द्वारा अब किया गया है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। खेल परिदृश्य 2 क्लासेस में कंप्लीट आपका हो जाएगा। तो अभी आपके एग्जाम में, वीडियो एग्जाम में बहुत दिन है, तो आप चिंता नहीं करें, पूरा करंट अफेयर्स एक एक चीज आपकी 2-2 3-3 बार हो जाएगी। आप लगातार चीजों को देखते रहिए। हाँ जी, सवाल यह है कि भारत ने किसको हराकर पहली बार थॉमस कप बैडमिंटन जो है वो जीता है? अभी हाल ही में भारत ने थॉमस कप में भी क्या की है? जीत दर्ज की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहली बात तो आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि थॉमस कप जो है, इस थॉमस कप का संबंध किस से है? तो यहां पर ध्यान रखना, बैडमिंटन से है। बैडमिंटन जो है यहां से इसका संबंध है। दूसरी बात, इसका आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन मेरे दोस्तों थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया। कहां पर? थाईलैंड जो है इसके बैंकॉक में किया गया। बैंकॉक, ठीक है, यहां पर इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो इसमें भारत ने इसको जीता, लेकिन किसको हराकर जीता? तो इंडोनेशिया, जिसने सबसे ज्यादा बार 14 बार इसको जीता है, उसको हराकर जो है वो भारत ने जीत दर्ज की। भारत वर्सेस किसके बीच में? इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में क्या किया गया था? फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें भारत जो है वो क्या रहा? इसका विजेता रहा और इंडोनेशिया जो है वो इसका क्या रहा? उपविजेता रहा। क्या रहा? इसका
उपविजेता इसका कौन रहा? तो इंडोनेशिया रहा। इसका सही आंसर इंडोनेशिया होगा। एक देखिए आपने नाम सुना होगा उबेर कप, ठीक है, इसी का उबेर कप भी है, जो उबेर कप भी अभी फिलहाल चर्चा में था। तो ध्यान रखना इस उबेर कप का भी आयोजन जो वो कहां पर किया गया था? थाईलैंड में किया गया। थाईलैंड जो है यहाँ पर आयोजन किया गया। इसका जो फाइनल मुकाबला है वो मेरे दोस्तों किसके बीच में? चीन और दक्षिण कोरिया के बीच में किया गया। दक्षिण कोरिया जो है इसके बीच में इसका फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें चीन जो है वो तो रहा उपविजेता। चीन क्या रहा? उपविजेता रहा। और इसके अलावा मेरे दोस्तों दक्षिण कोरिया जो है, दक्षिण कोरिया इसमें क्या रहा भैया? विजेता रहा। दक्षिण कोरिया इसमें विजेता रहा। तो ये बात भी ध्यान रखना। और आज तक जो है वो इंडोनेशिया इसको 14 बार जीत चुकी है। 14 बार जो है वो इसकी विजेता रह चुकी है। कौन? इंडोनेशिया। तो मेरे हिसाब से इसमें सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। इस उबेर कप का भी संबंध किससे है भैया? बैडमिंटन से ही है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। यहां पर नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, आईपीएल 2022 का खिताब इनमें से किस टीम ने जीता? आईपीएल 2022 जो है उसका खिताब इनमें से किसके द्वारा जीता गया, ये बताइए जरा। आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? गुजरात टाइटंस, राजस्थान रॉयल्स, चेन्नई सुपर किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स। तो आपको पता होगा आईपीएल 2022 जो है, आईपीएल 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? तो भारत में ही इसका आयोजन किया गया, ठीक है। ये इसका 15वां संस्करण था। फिर फाइनल मुकाबला जो है वो गुजरात वर्सेज राजस्थान के बीच में हुआ। गुजरात वर्सेज राजस्थान जो है, इस दोनों टीमों के बीच में इसका फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें गुजरात जो है वो विजेता रही, ठीक है, विजेता रही। और राजस्थान रॉयल्स जो है वो क्या रही? इसमें उप विजेता रही। सबसे पहले जब आईपीएल खेली गई थी उसकी विजेता जो है वो कौन सी टीम थी? तो राजस्थान उसकी विजेता टीम थी। लेकिन अभी हाल ही में गुजरात जो है इसके जो कप्तान है वो कौन थे? ये भी ध्यान रखना, हार्दिक पांड्या जो है, हार्दिक पांड्या, ये इसके क्या रहे भैया? कैप्टन रहे। तो ये सब बातें आपकी परीक्षा में ध्यान रखने लायक है। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका गुजरात टाइटंस है, जो इसमें विजेता रही, और उप विजेता जो है वो आपकी राजस्थान रही। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कहां पर किया गया? अभी हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इसका उद्घाटन कहां पर किया गया था, ठीक है, और किसके द्वारा किया गया था? उद्घाटन कहां पर और किसके द्वारा? तो इसका उद्घाटन जो है वो हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के मंत्री, खेल मंत्रालय जो है उसके मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, उनके द्वारा किया गया था। अनुराग ठाकुर जो है उनके द्वारा किया गया था। प्लस इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपराष्ट्रपति जो एम वेंकैया नायडू जी है वो भी क्या रहे थे? उपस्थित रहे थे। जिस राज्य में खेला गया उसके राज्यपाल जो हैं, राज्यपाल, वो भी उपस्थित रहे, और यहाँ के सीएम जो हैं वो भी उपस्थित रहे। तो जरा कहां पर खेला गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यह इसका द्वितीय संस्करण था। कौन सा? द्वितीय संस्करण। द्वितीय संस्करण जो है वो इसका रहा, द्वितीय संस्करण इसका रहा, ठीक है जी। इससे पहला जो संस्करण है वो कहां पर आयोजित किया गया था? तो इसका पहला संस्करण जो है वो उड़ीसा में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो कुछ लोग इसका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है भैया, इसको देखकर जवाब देना है। तो जो पंचकुला जवाब दे रहे हैं उनका गलत आंसर है। इसका राइट आंसर जो है वो बेंगलुरु है। बेंगलुरु कहां पर पड़ता है? तो कर्नाटक में पड़ता है। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं साहब वो कौन है? बसवराज बोम्मई है। क्या है? बसवराज बोम्मई साहब जो है, बोम्मई, ये यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। और पहला ये गेम जो है वो कहाँ खेला गया था? उड़ीसा में खेला गया था। ये है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के बारे में मैंने आपसे पूछा गया और इनका आयोजन बेंगलुरु में किया गया था, जहां के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई है। और पिछले दिनों ये राज्य खूब चर्चा में रहा, इस वजह से आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। चेन्नई नहीं है, हैदराबाद नहीं है, पंचकुला नहीं है। पंचकुला में क्या हुआ था वो भी अभी थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे अपन, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।
अनुराग ठाकुर, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और यहाँ के जो सीएम है, इनके द्वारा उपस्थिति में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं, इसी से रिलेटेड कुछ और सवाल लेते हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाला जो विश्वविद्यालय है वो इनमें से कौन सा रहा? इसका सही आंसर दीजिए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण के शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले जो विश्वविद्यालय है, यह है शीर्ष स्थान, ये इसका द्वितीय संस्करण है, मैंने ये बता दिया है। इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया, बेंगलुरु कर्नाटक में इसके द्वितीय संस्करण का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसमें शीर्ष स्थान पर यानी पहले स्थान पर जो यूनिवर्सिटी रही वो आपकी जैन विश्वविद्यालय रही। इसके बाद में द्वितीय स्थान पर पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी रही और इसी में तृतीय स्थान पर जो है वो पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में स्थित है वो रहे। यानी 3 स्थान जो इसमें प्राप्त करने वाले, शीर्ष 3 स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय आपके सामने है। पहला स्थान इसमें जैन विश्वविद्यालय का रहा जो कि गुजरात का है, फिर पंजाब विश्वविद्यालय और लवली प्रोफेशनल में से लवली प्रोफेशनल ने सेकंड और पंजाब विश्वविद्यालय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया। ये नीचे वाले दोनों विश्वविद्यालय जो हैं वो पंजाब से ही संबंधित हैं। तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या क्या है। अगला सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये देखिए भैया, पागलपंथी में बच्चे ने सवाल गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, मैं इसको सही कर देता हूं। यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण जो है, उस द्वितीय संस्करण का जो शुभंकर है, संस्करण का शुभंकर वो क्या था ये बताइए। शुभंकर क्या था ये जरा बताइए। ये सवाल है कि भैया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के द्वितीय संस्करण का शुभंकर क्या था, यह आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सोमिटी नहीं होगा साहब। ये सोमिटी जो है वो आपको पता होगा टोक्यो पैरा ओलंपिक जो था उसका शुभंकर था। इसके बाद धाकड़ जो है वो भी नहीं है, धाकड़ दिखा है, धाकड़ दिखना था। वीरा सेरा, तो इसका सही आंसर जो है वो वीरा है। क्या है? वीरा, यहां पर है वीरा। वीरा किसका शुभंकर है अगर आपसे ये पूछा जाए तो ये जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो सेकंड संस्करण है जिसका आयोजन कहां पर किया गया, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जिसका आयोजन किया गया, उसका क्या है भैया? वीरा शुभंकर है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहाँ है ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? डेफ ओलंपिक का मतलब यह है जो बच्चे सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, जिनको इस प्रकार के विकार हैं, उन विकार वाले बच्चों के लिए अलग से एक ओलंपिक शुरू किया गया जिनको कहा जाता है डेफ ओलंपिक्स। इन डेफ ओलंपिक्स का आयोजन 2021 के गेम का कहां पर किया गया यह हमें बताना है। तो देखिए जरा, यहां पर ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 का आयोजन कहां पर किया गया? ब्रिटेन में, कनाडा में, यूएसए में, ब्राजील में। तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे दोस्तों क्या होगा? ब्राजील होगा। ब्राजील में इनका क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। ये ब्राजील कहां पर है अगर आपको ये भी नहीं मालूम है तो आपको पता होगा, दक्षिणी अमेरिका जो है, कौन सा? दक्षिणी अमेरिका। उस दक्षिणी अमेरिका का एक देश जो है वो कौन सा है? ब्राजील है, जो अपने कॉफी उत्पादन के लिए दुनिया भर में क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, हाँ जी। चलिए, इन दोनों गेम में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक तो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स और एक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो यूथ गेम्स की हमने अभी बात नहीं की है, हमने अभी तक बात सिर्फ किसकी की है? यूनिवर्सिटी गेम्स की है। तो जब यूथ गेम्स की बात करेंगे तो दोबारा से इन पर अभी बातचीत कर लेंगे। तो ब्राजील में क्या किया गया? ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक जो है इनका आयोजन किया गया और राजस्थान से इस प्रतियोगिता में, राजस्थान जो है, राजस्थान से इस प्रतियोगिता में कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? 7 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिसमें से 3 खिलाड़ी जो है वो पदक जीतने में क्या हुए? सफल हुए। 3 खिलाड़ी बोल रहा हूं मैं, 3 खिलाड़ी जो है इन्होंने कुल मिलाकर कितने पदक जीते? 3 खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते? इन 3 खिलाड़ियों ने मिलकर, एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने 2 पदक जीते, सॉरी 3 पदक जीते,
एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने एक जीता, एक ऐसा है एक जीता, यानी टोटल मिलाकर 5 पदक जीतने में राजस्थान के खिलाड़ी क्या हुए, सफल हुए। ठीक है, खिलाड़ियों ने भाग लिया था इसमें। ठीक है, 3 खिलाड़ी जो है इन्होंने मिलाकर, कुल मिलाकर 3 + 1 + 1 यानी 5 पदक जो है वो इसमें प्राप्त किए थे राजस्थान के 7 खिलाड़ियों ने। ठीक है, ठीक है, चलिए यहां पर है 3, 1, 1, 1 और 5, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या। नेक्स्ट सवाल है, ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 का आदर्श वाक्य इनमें से क्या रहा। जो डेफ ओलंपिक्स गेम्स का आयोजन किया गया उनका आदर्श वाक्य इनमें से क्या रहा, जरा बताइए। यहां पर लिखा है ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 का आदर्श वाक्य आपको बताना है। खेलो और जीतो, खेल ही हमारी ताकत है, खेल हमारे दिलों से आता है, खेल हमें आगे बढ़ाता है। इनमें से कौन सा जो है वो आपका डेफ ओलंपिक का आदर्श वाक्य रहा, सोचो समझो और जवाब दो। यहां पर ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 का आदर्श वाक्य क्या था, खेलो और जीतो, खेल ही हमारी ताकत है, खेल हमारे दिलों से आता है और खेल हमें आगे बढ़ाता है। इसका सही आंसर जो है वो मेरे दोस्तों क्या है, खेलो और जीतो नहीं है, खेल हमारी ताकत है ये भी नहीं है, खेल हमारे दिलों से आता है ये इसका राइट आंसर है, और खेल हमें आगे बढ़ाता है ये भी नहीं है। तो डेफ ओलंपिक का आयोजन कहां पर किया गया, एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ब्राजील में इसका आयोजन किया गया। राजस्थान के 7 खिलाड़ी जो है इन्होंने भाग लिया। राजस्थान के 7 खिलाड़ियों ने में से 5 पदक जो है वो जीते। कितने खिलाड़ियों ने, 3 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते। और खिलाड़ी कितने थे भैया, खिलाड़ी थे 3। ठीक है, 3 खिलाड़ियों ने 5 पदक जीते, जिसमें अभिनव शर्मा जो है, क्या है, अभिनव शर्मा। अभिनव शर्मा जो है वो मेरे दोस्तों कहाँ के हैं, ये है जयपुर के। इन्होंने 3 पदक इसमें क्या किए थे, हासिल किए थे, 3 पदक हासिल किए, जिसमें से उनके 2 गोल्ड मेडल हैं और 1 उनका क्या है इसमें ब्रॉन्ज मेडल है। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। एक खिलाड़ी जो है वो लड़की कोटा से है, रामगंज कोटा से, एक खिलाड़ी जो है वो भी लड़की है, बीकानेर से संबंधित है, उनके नामों पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए अगले सवाल पर हम लोग बातचीत करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा तथा भारत को इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। अब बात करेंगे भारत के संदर्भ में कि ग्रीष्मकालीन डेफ ओलंपिक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा तथा भारत का इसमें कौन सा स्थान रहा। तो पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए कि शीर्ष स्थान पर इसमें कौन सा रहा और उसके बाद भारत की स्थिति इसमें क्या रही। ठीक है, और भारत के बाद राजस्थान आपको बता ही चुके हैं। चलिए अब जरा सुनो, शीर्ष स्थान पर इसमें युद्ध में जकड़ा हुआ एक देश है जिसका नाम है यूक्रेन, जो रूस के साथ युद्ध में होते हुए भी, उसके बावजूद भी इनके खिलाड़ियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया और सबसे ज्यादा डेफ ओलंपिक में जो है वो पदक जीतने का गौरव इन्होंने हासिल किया। इस प्रतियोगिता में पूरे भारत जो है उसने 9 पदक जो है वो क्या किए, हासिल किए हैं। और इसमें अगर बातचीत की जाए राजस्थान के कुल कितने पदक रहे, तो आपको बता दिया राजस्थान ने 5 पदक जो है वो, लेकिन ध्यान रखना इन 5 पदकों में से व्यक्तिगत अगर पूछा जाए ना मेरे मित्रों, तो ध्यान रखना व्यक्तिगत 3 ही पदक है, यानी व्यक्तिगत जो है वो तो 3 ही पदक हैं, लेकिन 2 पदक जो अभिनव शर्मा के हैं वो सामूहिक प्रतियोगिताओं के अंदर हैं। तो मेरे हिसाब से आप इस बात को भी समझ जाओगे। तो यूक्रेन इसका सही आंसर होगा, यूक्रेन इसका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए 9 इसका सही आंसर है और यूक्रेन शीर्ष स्थान पर इसमें रहा। तो आपने अच्छा ये अलग कलर में देखते हुए आपने इसको राइट आंसर कर दिया होगा, जो कि गलत है, ये सही नहीं है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर है 4 से लेकर के 13 जून 2022, ये आपका देखो क्या आया है, यूथ गेम्स आया। खेलो इंडिया एक तो यूनिवर्सिटी गेम्स है और एक यूथ गेम्स है। तो 4 से 13 जून 2022 को हरियाणा के पंचकुला में आयोजन किया गया खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021, जिसका शुभंकर धाकड़ था। तो देखो यूथ गेम्स जो है, एक तो है यूनिवर्सिटी गेम्स
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, यूनिवर्सिटी गेम्स, एक है आपका यूथ गेम्स, इन दोनों में फर्क है। यूनिवर्सिटी गेम्स जो है इनका शुभंकर तो था वीरा, क्या था, वीरा, और इनका आयोजन कहां पर किया गया था, बेंगलुरु में किया गया था, बेंगलुरु में इसका आयोजन किया गया। यूथ गेम्स जो है इसका जो शुभंकर है वो आपका क्या है, धाकड़ है, धाकड़ है, ठीक है। ये इस वाले गेम्स का जो है वो सेकंड संस्करण था, ये सेकंड संस्करण था, और इसका आयोजन जो वो कहां पर किया गया, हरियाणा के पंचकुला में आयोजन किया गया, और इसका यह चौथा संस्करण था। कौन सा था, चौथा संस्करण। ये इन दोनों में फर्क है, तो ये इसका चौथा संस्करण था मेरे दोस्तों, क्या था, चौथा संस्करण। यह इस प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण था, तो चौथा संस्करण था, और यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण था। चलिए आगे बात करें, अगला सवाल जरा देखिए क्या है। फ्रेंच ओपन के बारे में बातचीत करते हैं अब। फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का विजेता इनमें से कौन रहा। अभी हाल ही में ताजा ही खबर है, ये तो आपको पढ़ाई हुई है, बता सकते हो। पहले हम एकदम लेटेस्ट जो सवाल है, नए सवाल वो ले रहे हैं, उसके बाद जो है वो पिछले 12 महीने तक की खेल की जितनी भी घटनाएं हैं वो सब हम इसमें शामिल करते जा रहे हैं। तो कल एक क्लास खेल से रिलेटेड और होगी। फ्रेंच ओपन 2022 का पुरुष एकल का विजेता खिलाड़ी इनमें से कौन रहा। पुरुष एकल का ही है, आप इसमें युगल का कभी भी याद करने की कोशिश मत करो, चाहे आज तक कभी नहीं पूछा गया किसी भी एग्जाम में। फ्रेंच ओपन में आपको पता होगा कि लगातार जो है वो अपने 22 खिताब जीतने में सफल रहे, कौन, राफेल नडाल। राफेल नडाल इसमें क्या रहे, विजेता रहे, और इसमें इन्होंने टोटल जो है वो कितने 22 ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिताएं जीती है, इनमें से इन्होंने 14 बार फ्रेंच ओपन का खिताब जो है वो क्या किया है, जीता है। तो इसके बाद इन्होंने किसको हराया, उप विजेता इसके रहे केस्पर रूड, जो है वो क्या रहे, उप विजेता। उप विजेता इसमें कौन रहे, तो उप विजेता रहे केस्पर रूड। मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जरा देखो, ईगा स्वातेक जो है वो महिला एकल की विजेता है, क्या है, महिला एकल जो था उस महिला एकल की विजेता कौन रही, तो ईगा स्वातेक जो है वो महिला की एकल की विजेता रही। चलिए अगला सवाल देखिए क्या नेक्स्ट है दोस्तों। फ्रेंच ओपन 2022 का महिला एकल का विजेता इसमें कौन रहा। तो अभी अभी आपको बता दिया मैंने कि महिला एकल का विजेता इसमें कौन रहा। महिला एकल पूछा इस बार, पहली बार आपसे पुरुष एकल पूछा गया था, और फ्रेंच ओपन 2022 का है ये। तो इसमें ईगा स्वातेक जो है वो तो विजेता रही, और कोको गोफ जो है वो इसमें क्या रही, उप विजेता रही। उप विजेता कौन रही, तो कोको गोफ जो है उप विजेता का खिताब इन्होंने इसमें जीता, और विजेता कौन रही, तो ईगा स्वातेक जो है इसमें विजेता का स्थान जो है इन्होंने प्राप्त किया। ये ईगा स्वातेक है, इनका दूसरा फ्रेंच ओपन है, इनका क्या है, दूसरा फ्रेंच खिताब है, दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जो है इन्होंने जीता है। फ्रेंच ओपन खिताब जो है वो दूसरा इन्होंने क्या किया है, हासिल किया है। इसके अलावा इन्होंने और किसी भी प्रकार का जो है वो इस ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता का खिताब हासिल नहीं किया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। यहां है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के महिला एकल का विजेता कौन रहा। हाँ जी बताइए, इनमें से ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जो आपको लिखकर दे रखा है यहाँ कि महिला एकल का विजेता आपसे पूछा जा रहा है, लेकिन नाम यहां पर जो है वो जो दे रखे हैं वो भी देखिएगा। डेनियल कोलिंस दे रखा है, नोआमी ओसाका दे रखा है, और राफेल नडाल दे रखा है। तो देखिए इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन जो था, ऑस्ट्रेलिया ओपन, इस ऑस्ट्रेलिया ओपन में भी पुरुष का विजेता कौन रहा और महिला का विजेता कौन रहा, जरा सुन लीजिएगा। पुरुष एकल में विजेता रहे थे राफेल नडाल ही, क्या रहे, राफेल नडाल जो है यही विजेता रहे थे। डेनियल मेदवेदेव को हराकर, डेनियल मेदवेदेव जो है इनको हराकर इन्होंने ये खिताब जीता था।
तो पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने जीता। किसको हराकर? डेनियल मेदवेदेव को हराकर। और इधर बात करें महिला एकल की, तो महिला एकल में ऑस्ट्रेलिया ओपन का खिताब जो है वो किसने जीता था? एशले बार्टी ने जीता था। एशले बार्टी जो है, एशले बार्टी जो है, इन्होंने जीता था। किसको हराकर? डेनियल कॉलिंस को हराकर। डेनियल कॉलिंस को हराकर जो है इन्होंने ये खिताब जो है वो हासिल किया था। अब मेरे हिसाब से आप बताने में सक्षम हो जाओगे कि इसका सही आंसर क्या है। मैंने सब आपके सामने लिख दिया है। ऑस्ट्रेलिया ओपन राफेल नडाल विजेता, महिला एकल एशले बार्टी, उप विजेता डेनियल मेदवेदेव, इधर डेनियल कॉलिंस। इसमें से कोई सा भी सही आंसर इसका नहीं है, यानी नन ऑफ दीज इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की बातचीत करें। यहां पर देखिएगा, फिर ऐसा करिए, क्योंकि पिछले वाले सवाल में हालांकि सवाल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें नन ऑफ दीज है। तो अगर आपको और कुछ भी ऐसा लगे तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पिछले वाले सवाल की जगह हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं यहां पर कि महिला एकल की विजेता कौन थी, तो एशले बार्टी भी आप कर सकते हैं, या पुरुष एकल के विजेता कौन रहे तो राफेल नडाल कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पर देखते हैं क्या है। आपसे पूछा गया है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल के विजेता कौन रही। सवाल सेम है, लेकिन मैंने दोनों सवाल आपको क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। एशले बार्टी इसका सही आंसर होगा। महिला एकल में इस बार एशले बार्टी दे रखा है। डेनियल कॉलिंस जो है वो इसमें क्या रही? उप विजेता। लेकिन हालांकि मैंने जो सवाल इनको दिया था वो पुरुष एकल का दिया था, और पुरुष एकल में आपको पता है राफेल नडाल जो है वो उसके विजेता थे। हाँ जी, एशले बार्टी विजेता और उप विजेता डेनियल कॉलिंस। नोआमी ओसाका जो है इन्होंने क्या कर दिया? संन्यास की घोषणा कर दी है भाई, संन्यास इन्होंने ले लिया है। एशले बार्टी ने भी एशले बार्टी ने अपने संन्यास की क्या की है? घोषणा कर दी है। ये जीतने के बाद ही एशले बार्टी ने क्या कर दी? संन्यास की घोषणा कर दी थी। इन्होंने संन्यास जो है इसकी घोषणा कर दी थी कि भाई हम टेनिस को क्या करने वाले हैं? अलविदा करने वाले हैं। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विजन 2022 के 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? विजडन है ये, क्या है? विजडन 2022। विजडन जो है ये एक पत्रिका है। इस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? क्रिकेट का बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल, जिस प्रकार बाइबिल को लोग पवित्र मानते, ठीक उसी प्रकार, जैसे बाइबिल को ये लोग पवित्र मानते हैं, ठीक उसी प्रकार जो है वो विजडन एक पत्रिका है जिसको क्रिकेटर पवित्र मानते हैं। उसमें अपने आप के नाम के शामिल होने को बहुत अच्छा मानते हैं। 5 क्रिकेटर ऑफ द ईयर्स के नामों की उसमें घोषणा की गई, जिसमें किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत के, देखिए भैया, 5 क्रिकेटर में से भारत के 2 क्रिकेटर्स जो है इनका नाम शामिल किया गया, जिसमें एक नाम तो है रोहित शर्मा, क्या है? रोहित शर्मा का, और एक नाम जो है वो क्या है? जसप्रीत बुमराह का है। जसप्रीत बुमराह, इन दोनों खिलाड़ियों को इसमें क्या किया गया? शामिल। तो इसका मतलब इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए व बी दोनों होगा, जो कि आप सभी लोगों का एकदम सही है। अगला सवाल देखिए क्या है। यहां है आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का विजेता टीम कौन रही, ये आपको बताना है जी। आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो आयोजन इसका किया गया था भैया, आयोजन इसका कहां पर किया गया था? पहली बात तो ध्यान ये रखना है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, महिला क्रिकेट विश्व कप जो है, विश्व कप, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था मेरे दोस्तों न्यूजीलैंड के अंदर। कहां पर? न्यूजीलैंड में इसका आयोजन किया गया। इसका फाइनल मुकाबला जो है वो किस किस के बीच में खेला गया? फाइनल मुकाबला जो है वो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में खेला गया। इंग्लैंड के बीच में खेला गया, जिसमें विजेता जो है वो कौन रही? ऑस्ट्रेलिया की टीम इसमें विजेता रही,
और इंग्लैंड की टीम जो है वो उप विजेता इसके अंतर्गत रही। तो मेरी उम्मीद है कि आपको विजेता ही पूछा गया है तो आप इसका ऑस्ट्रेलिया एकदम सही आंसर दे पाओगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी जो है, यहां पर देखिए वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश इनमें से कौन सा है? कौन सा देश जो है वो इस प्रकार के विश्व कप की मेजबानी करेगा, उसका नाम आपको बताना है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने वाला देश इनमें से कौन सा है? यानी गली में खेले जाने वाला जो खेल है उसकी मेजबानी कौन करेगा? स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप, यानी जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चों का क्रिकेट के प्रति रुझान देखते हुए, उन बच्चों में क्रिकेट खेलने का जो जज्बा है वो देखते हुए उन बच्चों के लिए भी विश्व कप का आयोजन किया जा रहा है। और इस विश्व कप की मेजबानी 2023 के अंतर्गत कौन करने वाला है? भारत इसकी मेजबानी करने वाला है। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या होगा? भारत होगा। भारत को इसकी मेजबानी का जिम्मा जो है वो दिया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। अगला सवाल है, स्विस ओपन 2022 बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता? अब बात करें बैडमिंटन की, तो स्विस ओपन प्रतियोगिता जो है, ओपन प्रतियोगिता, इसका खिताब जो है स्विस ओपन 2022 की प्रतियोगिता जो है, इसमें बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर जो है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, यहां से संबंधित एक खिलाड़ी जिसका नाम है पीवी सिंधु। क्या नाम है? पीवी सिंधु। इन्होंने इसमें क्या किया है? स्विस ओपन जो है इस प्रतियोगिता को जीतने का जो है वो कीर्तिमान स्थापित किया है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका क्या है? पीवी सिंधु है। पीवी सिंधु ने इस प्रकार की जो प्रतियोगिता है उसको जीतने में सफलता हासिल की है। चलिए अगला सवाल जरा देखिए क्या है। यहां पर आपके सामने है मेरे दोस्तों कि 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर इनमें से कौन सी है? 6 महिला विश्व कप खेल चुकी है, ऐसी महिला खिलाड़ी का आपको नाम बताना है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली पहली महिला क्रिकेटर। इसके अलावा इन्होंने 200 से अधिक ओडीआई, 200 से अधिक वनडे मैच खेलने का भी कीर्तिमान इनके सामने है। इसके अलावा 10,668 रन या 86 रन जो है इनके बनाए हुए हैं। इसके अलावा दुनिया में जावेद मियांदाद जो है, कौन है? जावेद मियांदाद, वो दुनिया के पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने क्या किया था? 6 क्रिकेट विश्व कप खेले। इसके अलावा दूसरे ऐसे खिलाड़ी जो हैं वो सचिन तेंदुलकर हैं जिन्होंने 6 क्रिकेट विश्व कप खेले। सचिन तेंदुलकर ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं भैया? दुनिया के दूसरे खिलाड़ी हैं। और दुनिया की तीसरी खिलाड़ी जो है वो आपकी मिताली राज है। क्या है? मिताली दुनिया की पहली महिला और ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीसरी खिलाड़ी है दुनिया की जिसने 6 क्रिकेट विश्व कप खेले। तो इसका राइट आंसर जो है वो मिताली राज है। अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा इन्होंने कर दी है। ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले रहे हैं। राजस्थान के जोधपुर में इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। तो ये सारी बातें जो है वो आप लोगों को हालांकि पहले ही बता दी जा चुकी है कि 200 वनडे खेलने वाली एकमात्र खिलाड़ी है, 10,686 रन खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। ये दोनों जो है वो महिला के लिए लागू होते, पुरुष में से पहले भी कई कीर्तिमान कर चुके हैं। चलिएगा, तो मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यहां पर अगला सवाल है, ये आपके सामने जो लिख रखा है, ये कोई बात नहीं, पीछे के सवाल आगे, हालांकि इन्होंने पहले वाला ही जोड़ दिया, लेकिन एक बार फिर आपको रिवाइज कर देता हूं। 20 सवाल हमारे क्रिकेट से संबंधित ही थे।
बुकर प्राइज 2021 में विजेता डेमन गैलगेट का संबंध जो है वो दक्षिणी अफ्रीका से था। कल की क्लास में हमारी बातचीत हो चुकी है। इसके बाद में यह भी सवाल कल की क्लास में बातचीत हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन द्वारा लैंड फॉर लाइफ अंतरराष्ट्रीय अवार्ड किसे दिया गया अभी हाल ही में। तो आपको बताया गया था कि श्याम सुंदर जो है वो जाने बीकानेर विश्वविद्यालय से संबंधित है, उनको यह पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये सारे जो हैं वो खेल जगत से कुछ खबरें मैंने आज आपके सामने रखी है, और कल मैं आपके सामने क्रिकेट और खेल से संबंधित जितना कुछ भी अब बच गया है वो पूरा का पूरा जो है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा कल की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग इतनी ही बातचीत करेंगे। कल वापस ठीक 5 बजे आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। आप अपनी तैयारी को और मजबूत करते रहिएगा। अब कल की क्लास में जितना भी बच गया है खेल से जुड़ा हुआ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो तो आज की क्लास में मैंने शामिल कर ली, फिर भी और कुछ बातें इंपॉर्टेंट बची हुई है, उन सब पर बातचीत कल की क्लास में करेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई को आनंदित रूप से आगे बढ़ाते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।